अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबु व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल क़द्र बुजुर्ग और दोस्तों, मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा शहजादे हुजूर नईमुल हुदा यानी नबीरे हुजूर सिराजुल हुदा, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना तनवीरुल हुदा कादरी मिसबाही से है, तशरीफ रखते हैं। शायर इस्लाम हजरत ताज रज़ा औरंगाबादी, नकीब सदाबहार हजरत जमाल रज़ा पलामवी और इलाके के सारे उलमाए अहले सुन्नत मिंबर शरीफ पे जलवा फरोज हैं। आज मदरसा गौसिया रज़विया मेराजुल उलूम का ये निराला अज़ीमुश्शान जलसा यानी जलसे दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, जिसमें आप तशरीफ लाए। थोड़ी देर के बाद शहजादे सिराजे मिल्लत की आमद होगी इंशाअल्लाह ताला। मुझसे पहले एक प्यारी सी निराली सी तकरीर मुफ्ती राग़िब नदीम साहब क़िबला मिसबाही से आपने सुनी। हजरत फैज़ान रज़ा पलामवी से भी आपने सुना। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपके बीच हूँ, मोहब्बतें चाहता हूँ। एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद प्यारे नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक सुना लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे करम फरमा हजरत मौलाना मुश्ताक रजा भी तशरीफ रखते हैं। बहुत दिनों बाद इनसे मुलाकात हुई, महाराष्ट्र में मुलाकात हुई थी। आज मेरा नाम सुन करके वो आ गए, बहुत खुशी मिली। मेंबर पे बैठे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। बहुत ज्यादा आप लोगों को मिंबर शरीफ की तरफ राग़िब करने के लिए हजरत नकीब सदाबहार जमाल भाई, इनका कोई जवाब नहीं है पूरे झारखंड में। इन्होंने कोशिश की और आखिर में ये बोल करके चले गए कि साल में 2-4 जलसे ऐसे होते हैं कि आप की तरह मजमा मिलता है। लेकिन आज अभी से आप ये तहैया कर लीजिए कि जमाल रजा जैसा तुम हमें समझते हो वैसे हम नहीं हैं। अब देखो हमारा अंदाज कितना निराला है। मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। आज मेरी तकरीर का उन्वान है देखा देखी। क्या बात है। बोलो भाई, मेरी तकरीर का नाम है, बोलो ना भाई, नौजवान बोलना, क्या नाम है? देखा देखी। जिंदगी में पहली बार सुना हूँ। वाह 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 वाह। अगर आप सुन लेंगे दिलचस्पी लेके तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सबक भी मिलेगा आपको। और यहाँ से उठेंगे तो खाली नहीं जाएंगे, अपने दामन में बहुत सारी
मुरादें लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह। तकरीर का नाम है देखा देखी। दुनिया में कोई चीज फेमस कब होती है, मशहूर कब होती है, उसको शोहरत कब मिलती है? अगर आप इस जानिब नजर दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि उसके पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा रोल होता है तो वो देखा देखी का रोल होता है। हजरत जमाल रज़ा भाई शर्ट बनाने के लिए रायमंड्स कंपनी का कपड़ा फेमस हो गया। कैसे फेमस हुआ? एक ने खरीदा, दो ने खरीदा, देखा देखी अनेक ने खरीद लिया, कपड़ा फेमस हो गया। टाइटन घड़ी फेमस हो गई। कैसे फेमस हो गई? एक बाप ने अपनी बेटी की शादी में अपने दामाद को देने के लिए खरीदा, मोहल्ले के दूसरे ने देखा, फला ने दामाद को दिया, टाइटन मैं भी दूंगा। तीसरे ने देखा, फला ने दिया, मैं भी दूंगा। चौथे ने देखा, फला ने दिया, मैं भी दूंगा। देखा देखी सबों ने टाइटन खरीदना शुरू किया। टाइटन फेमस हो गया। क्या बात, अच्छा है, वाह वाह। हीरो होंडा का ग्लैमर, कई नाम से हीरो होंडा ने गाड़ियां निकाली। देहातों में ग्लैमर मशहूर हो गई। एक नौजवान ने खरीदा ग्लैमर, 3 लोगों को बिठा के ले गया। गाड़ी में किसी तरीके की कोई आवाज नहीं आई। दूसरे ने देखा बहुत मजबूत गाड़ी है, उसने भी खरीदी। तीसरे ने देखा बहुत मजबूत गाड़ी है, उसने भी खरीदी। चौथे ने देखा बहुत मजबूत गाड़ी है, उसने भी खरीदी। हीरो होंडा की ग्लैमर फेमस हो। बताना ये चाहता हूं कि किसी चीज के फेमस होने में देखा देखी का रोल, किसी चीज के मशहूर होने में देखा देखी का रोल। कोई चीज शोहरत पाती है तो पीछे देखा देखी का रोल। आप माने या न माने, मैं मानूं या न मानूं, ये उलमा माने या न माने, लेकिन देखा देखी का रोल है। क्या बात। अगर इसको और करीब से समझना चाहते हैं तो तवज्जो हाजिर कीजिए। रात 2:30 और 3 बजे की है। मस्जिद के दरवाजे पर चाबी लेकर मुअज्जिन खड़ा है ताला खोलने के लिए। अभी ताला भी खोल नहीं पाया था कि दरवाजे पर देखा 5 हाथ का लंबा जूता रखा हुआ। अच्छा, नजर पड़ी थी तो अचंभे में पड़ गया था। आज के दौर में इतने लंबे पांव वाला कोई इंसान नहीं, तो ये जूता इतना लंबा आया कहां? दिमाग पे ख्याल पैदा हुआ, इंसान तो इतना लंबा नहीं मुमकिन है कि कोई जिन रात में मस्जिद आया हो नमाज पढ़ने, जल्दी जल्दी निकल गया हो, जूता पहनना भूल गया। ये जूता मालूम होता जिन का है, उठाया था जिन का जूता समझ के और उठा करके उसको अपने रुमाल से पोंछा था और दोनों हिस्सों को एक किनारे रखा था मस्जिद में। अजान फजर का वक्त हुआ, अजान पुकारी, नमाजी आए, नमाज पढ़ के निकलने लगे। कहा ठहरो, रोजाना आते हो नमाज पढ़ के चले जाते हो, आज तुमको एक अनमोल हीरा दूंगा। लोगों ने कहा था क्या है? कहा ये देखो। लोगों ने देखा, हवास बाख्ता हो गए लोग। इतना लंबा जूता जिंदगी में तो कभी नहीं देखा, क्या है इसका मामला? कहा कि रात एक जिन आया था, नमाज पढ़ के भूल से जूता छोड़ के चला गया था। वो जिन कितना बड़ा मुत्तकी रहा होगा, कितना बड़ा परहेजगार रहा होगा, कितना बड़ा वफाशियार रहा होगा, कितना बड़ा तकवा पसंद रहा होगा कि जिसने खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में सजदा रेज होने के लिए रात मस्जिद को चुना था। इसलिए हमारी किस्मत का हिस्सा है कि उस मुत्तकी जिन का जूता हमको मिल गया है। लोगों ने लिया था। पहले इमाम साहब ने कहा मुझको दो। इमाम साहब ने लिया, आंखों से लगाया, लब से चूमा। इमाम साहब को देख करके एक मुक्तदी आगे बढ़ा, कहा इमाम साहब जब आप चूमे हो तो मुझको चूम लेने दो। दूसरे ने इमाम को देखकर चूमा, तीसरे ने मुअज्जिन को देख के चूमा, चौथे ने मुकब्बिर को देख के चूमा। लाइन लग गई मस्जिद में नमाजियों की, एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा। सारे नमाजी अभी चूम रहे थे कि बाहर खबर फैल
गई पूरे गांव में। औरतों ने बेनमाजी शौहरों को उठाया, अरे रोज तो सो के रहते हो, देखो आज क्या हो रहा मस्जिद में। उठे थे सारे शौहर घर के, क्या हुआ का जाके देखो मस्जिद में क्या हो रहा है। आंख मलते हुए बेनमाजी अपने अपने बिस्तर को छोड़ के आए, देखा मस्जिद में चुम्मा चाटी लगी हुई है, तो कहा कि हमें भी चूम लेने दो। नमाजियों को देख करके बेनमाजियों ने लाइन लगा दिया, उन्होंने चूमना शुरू कर दिया। अभी बेनमाजी चूम रहे थे कि सुबह सवेरे बाजार में जो चाय की दुकानें खुलती हैं वहां तक खबर फैल गई। चाय वाले ने अपना दरवाजा बंद किया और जब चला था तो सारे सुबह चाय पीने वाले जो साइकिल लेके बाजार जा रहे थे उन सबों ने पूछा था क्या हुआ, का फला बस्ती में जिन आया था रात में, नमाज पढ़ के जूता छोड़ के गया है। अब बाजार के लोग मस्जिद के दरवाजे पर नमाजियों को देखकर बेनमाजियों ने चूमा, बेनमाजियों को देखकर के चाय की भट्टी में बैठने वालों ने चूमा, चूमते चले गए। अभी चूम के फारिग हुए हैं तो देखा मस्जिद के दरवाजे पर औरतों की लाइन लगी हुई है। औरतों ने आंगन भरना छोड़ दिया, बर्तन मांजना छोड़ दिया, बच्चों को नाश्ता बना के खिलाना छोड़ दिया, लाइन लगाए खड़ी है। अरे क्या हो गया, का जरा हमको भी तो चूम लेने दो। इतनी बड़ी किस्मत किसकी होगी, रात हमारी बस्ती में जिन आया हो, नमाजी जिन आया हो, परहेजगार जिन आया हो, मुत्तकी जिन आया हो, उसके जूते से फैज तुम लो और हम न ले। अल्लाह अल्लाह, अब औरतों की लाइन लग गई। अभी औरतें चूम रही थी तो बुढ़िया चूम के निकली, मोबाइल निकाल के बेटी को फोन की। 3 किलोमीटर की दूरी पे बेटी की शादी हुई थी। अब वो बेटी अपने ससुराल से मैके पहुंच रही है, वो अकेले नहीं पहुंच रही है, रिश्तेदारों को खबर करते हुए पहुंच रही है। दिन भर उस गांव में लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहा। जूता लोग उठाते रहे, सर पे रखते रहे, होंठ से लगाते रहे, आंखों में बसाते रहे। दिन भर में उस जूते के बारे में पूरे डिस्ट्रिक्ट में खबर फैल गई। मोबाइल का जमाना था, पूरी रियासत में खबर फैल गई, इलाके में खबर फैल गई। लोग कसीर तादाद में चूमने के लिए आ गए। शाम का वक्त था, बादशाह सलामत था, उसने अपने हवारीगीन को बुलाया था और बुला करके कहा था सुना तुम लोगों ने कुछ कहा, सुना तो है, क्या मामला है। का सुबह आज रात में एक जिन आया था, नमाज पढ़ के जूता छोड़ के गया है। जब सब चूम रहे हैं तो हमें भी चूमना चाहिए। शाम के वक्त में मगरिब के बाद बादशाह का काफिला निकला था, आगे आगे बादशाह है, पीछे पीछे उसके हवारीगीन हैं और सब लोग मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गए। बादशाह ने उठाया जूते को, सर पे रखा, आंखों से लगाया, चूमा, उसके हवारीगीन ने चूमा। उसके बाद बादशाह ने ऐलान किया कि बात ऐसी है कि इस मस्जिद के किस हिस्से में जूता रखोगे, मुमकिन है मुतबर्रक जूते को कोई चुरा ले, इसलिए मेरे ही काशाने में जूता रहेगा। अब काफिला दर काफिला लोग खड़े हो गए, बिल्कुल शाहाना अंदाज में उस जूते को लेकर के बादशाह के महल तक पहुंचाया गया। बादशाह ने जश्न की महफिल सजाई। मेरी किस्मत कितनी बड़ी है, मुझको इतने बड़े जिन का जूता मिला। बहुत मुत्तकी था, बहुत बड़ा परहेजगार था, लोगों के सामने खुशियों के साथ कह रहा था। ऐसे में अचानक उठा था उसके दरबार का एक दरबारी और कहा था ओ बादशाह सलामत, क्या हुआ। का मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रहा हूँ कि जूता जिसको पूरे इलाके के लोग चूमे वो आज मेरे महल की जीनत बन गया है। तो उस दरबारी ने कहा था हुजूर गलत है। का सही क्या है। का सही ये है, आज से 3 दिन पहले आपने मुझसे पूछा था कि कोई चीज फेमस कब होती है, कोई चीज मशहूर कब होती है, तो मैंने कहा था देखा देखी के बाद होती है। तो आपने मेरे फैसले को रिजेक्ट कर दिया था। का नहीं मैं नहीं मानता। तो मैं मनवाने के लिए आपकी बात को मैं मोची के पास गया था और जाके मोची को ऑर्डर दिया था कि 5 हाथ का लंबा जूता तुम बना दो। मोची ने बना दिया था। तो रात के अंधेरे में लाकर के मस्जिद के दरवाजे पर मैं नहीं रखा था। वो किसी जिन का जूता नहीं, किसी मुत्तकी का जूता नहीं, वो तो मोची बना के दिया था। तो मैंने ला के रख दिया था। देखा आपने कि देखा देखी की बुनियाद पर वो जूता कितना फेमस हुआ। पुजारी आए तो चूमे, नमाजी आए तो चूमे, लखपति चूमता रहा, करोड़पति चूमता रहा, मर्द चूमता रहा, औरत चूमती रही, बच्चा चूमता रहा, बड़ा चूमता
चूमता रहा, इमाम चूमता रहा, मुक्तदी चूमता रहा, पीर साहब चूमते रहे, मुरीद चूमता रहा और उस्ताद चूमता रहा, शागिर्द चूमता रहा। ये देखा देखी की बुनियाद पर जूता फेमस हो गया, जूता मशहूर हो गया। बात यहीं पे रुक जाती है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखा देखी की बुनियाद पर हीरो होंडा की ग्लैमर मशहूर हो सकती है, देखा देखी की बुनियाद पर टाइटन घड़ी मशहूर हो सकती है, देखा देखी की बुनियाद पर राइमंड्स का कपड़ा मशहूर हो सकता है, देखा देखी की बुनियाद पर मोची का बनाया हुआ जूता मशहूर हो सकता है। लेकिन ऐ झारखंड के मुसलमानों, तुम क्या सोचते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल का जमाना गुजर गया, मुस्तफा जाने रहमत को मक्के में आए हुए आज जितने बैठे हैं आप और हम, अपनी आंखों से हमने नबी कौनो मका को देखा नहीं, लेकिन मुस्तफा इस्लाम लेकर आए। वो इस्लाम मक्के से निकला था, मदीने तक पहुंचा था, मदीने से निकला था, करबला तक पहुंचा था, करबला से निकला था, बगदाद तक पहुंचा था, फिर आगे बढ़ा था, यूरोप के ममालिक तक फैलता रहा, अफ्रीका की सहराओं में फैलता रहा, एशिया की वादियों में फैलता रहा। हो सकता है कोई अक्ल का टूवर कह दे कि कोई चीज फेमस होती है देखा देखी की बुनियाद पर। मुस्तफा जाने रहमत पर जान देने वाले देखा देखी की बुनियाद पर जान दे रहे थे, तो मैं उसके गरीबान को पकड़ूंगा और कहूंगा बरकती का जवाब सुन। जो दुनिया की चीज होती है वो मशहूर होती है देखा देखी की बुनियाद पर, मगर मुस्तफा दुनिया की चीज नहीं बल्कि वो खुदा के सच्चे रसूल थे, खुदा के सच्चे पैगंबर थे। वो जो दीन लेकर आए थे वो दीन हक था। इस्लाम अपने हक्कानियत की बुनियाद पर फैलता चला गया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ धीरे बोलिए आप लोग, धीरे बोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सराजे मिल्लत कॉन्फ्रेंस। बोलिए, प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? अगर आ रही है तो तवज्जो हाजिर कीजिए और काहिली सुस्ती छोड़ दीजिए, देखा देखी को यही खत्म कीजिए। वो नहीं बोलता है तो मैं क्यों बोलूंगा? नहीं नहीं, ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और तस्बीह और तहलील देखा देखी की बुनियाद पर नहीं होती है, बल्कि दिल को अगर कोई बात छू जाए तो आपकी जबान से परवरदिगारे आलम की तस्बीह बयान हो जानी चाहिए। आओ मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। उलमा से पूछो, मेरे मुस्तफा ने मक्के में ऐलान नबूवत के बाद 13 बरस जिंदगी गुजारी है और 13 बरस के बाद मुस्तफा मदीने तशरीफ ले आए। 10 बरस मुस्तफा जाने रहमत ने जिंदगी गुजारी। गोया के ऐलान नबूवत के बाद 23 बरस की जिंदगी मक्के और मदीने में सरकार ने गुजारी है, लेकिन 23 बरस के अरसे में मक्के से लेकर के मदीने तक मुसलमान जो नबी से करीब हुए तो उनकी तादाद कितनी हो गई? हज्जतुल विदा के मौके पर मुस्तफा जाने रहमत ने जब आखिरी खुतबा दिया था, अल्लाह अल्लाह किताबों में आता है, कमोबेश 1,24,000 सहाबा का मजमा मैदान अरफात में था। मुस्तफा आखिरी खुतबा दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि 23 साल अरसे में मुस्तफा जाने रहमत के जानेसारों की तादाद 1,24,000 तक कैसे पहुँच गई है? हो सकता है कोई कह दे कि देखा देखी की बुनियाद पर अबू बकर को कलमा पढ़ता हुआ उमर ने देखा तो उन्होंने भी पढ़ लिया, उमर को कलमा पढ़ता हुआ उस्मान ने देखा तो उन्होंने भी पढ़ लिया, उस्मान को कलमा पढ़ता हुआ अली ने देखा तो उन्होंने भी पढ़ लिया, अली को कलमा पढ़ता हुआ साद ने देखा तो उन्होंने भी पढ़ लिया, साद को कलमा पढ़ता हुआ सईद ने देखा तो उन्होंने भी पढ़ लिया, हजरत सईद को कलमा पढ़ता हुआ हजरत अबू जर ने देखा तो उन्होंने भी पढ़ लिया। नहीं, ये दुनिया की चीज है, फेमस होती है देखा देखी की बुनियाद पर, मगर कौनैन का ताजदार, आमिना का लाल, फातिमा ज़हरा का बाबा, हसन हुसैन का नाना, हजरत हलीमा सादिया के दिल का टुकड़ा, करोड़ों नहीं अरबों खरबों आशिकों का मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह जब मक्के की वादी में खड़ा है तो जानिसार देखा देखी नहीं बल्कि हक है जो अपनी तरफ खींच रहा है। और जब खींचना शुरू किया तो फारस में सलमान थे, मुस्तफा को देखकर खींचे चले आए। हबश में बिलाल थे, मुस्तफा को देखकर खींचे चले आए। बता दिया दुनिया की चीज फेमस होती है देखा देखी की बुनियाद
दुनिया पर मगर ये नबूवत की हकानियत की, तो जो देखता चला गया वो नबी का करीब होता चला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। কথাটা বুঝতে পারছেন? अरे बोले भाई, কথাটা বুঝতে পারছেন? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो प्यार से बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो माशाअल्लाह। समझ में ये आया कि हजरत जमाल रजा साहब जो हमारे बड़े भाई भी हैं और इस पलामू की और इस पूरे झारखंड की शान भी है, वो मुझसे कहेंगे बरकाती, जब मुस्तफा जाने रहमत की 23 साल जिंदगी तुमने पेश कर दिया है, तो इससे समझ में ये आता है कि खुदा ने अपनी मखलूक में अब हमारे प्यारे नबी को अनमोल बनाया है। मुस्तफा जैसी नाक किसी की नहीं, मुस्तफा जैसी पेशानी किसी की नहीं, नबी की आंख की तरह किसी की आंख नहीं, नबी के चेहरे की तरह किसी का चेहरा नहीं, नबी के सरे मुबारक की तरह किसी का सर नहीं, नबी के हाथ की तरह किसी के हाथ नहीं, नबी के पांव की तरह किसी के पांव नहीं, नबी के जिस्म पाक की तरह किसी का जिस्म नहीं। सर से लेकर पांव तक मुस्तफा जाने रहमत अनमोल है। कितने अनमोल है, कैसे अनमोल है कि नबी का नाम सुनकर के परिंदे रुक जाते हैं, सलामी पेश करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत को देखकर हिरन आगे बढ़ती है और बढ़ के नबी की बारगाह में सलामी पेश करती है। बकरी आगे बढ़ती है, नबी के कदम का बोसा लेती है। मुस्तफा अगर चराने के लिए बकरी एक दिन न जाए तो जंगल का शेर बकरी के बच्चे को पकड़ के ले जाता है। मुस्तफा की मोहनी सूरत को देखने के लिए, नबी की प्यारी सूरत को देखने के लिए पता ये चला कि मुस्तफा की सूरत निराली है, मुस्तफा की आंखें निराली है, मुस्तफा के सरे अनवर निराला है, मुस्तफा की पेशानी निराली है। कितनी निराली है, अगर बरकाती बोलना चाहे तो बोल नहीं सकता। इनसे पूछूं नकीब से, ये न बोल सके। शायर से पूछूं, शायर बोल न सके। उलमा से पूछूं, उलमा बोल न सके। इसलिए कि हम आज के दौर के हैं, तो चलो हमें जिसने बहुत करीब से समझाया है उसी से पूछे वो कौन है। वो बरेली का ताजदार है, वो इमाम इश्क मोहब्बत है, वो सैयदी आला हजरत है, जिसको दुनिया इमाम मोहम्मद रजा कहती है। उस इमाम मोहम्मद रजा ने जब मदीनतुल मुनव्वरा में जाकर हज के मौके से माथे की आंखों से सर से लेकर पांव तक नबी का दीदार कर लिया, तो कलम उठा के लिखा। और जब लिखना शुरू किया तो इतना निराला लिखा, इतना निराला लिखा, इतना निराला लिखा कि रब ने उसको कबूल कर लिया। और रब जिसको कबूल कर लेता है उसको महबूबे आम बना देता है, मकबूले खास बना देता है। वो प्यारा सलाम जो फजर बाद आप पढ़ते हो, जुमे के बाद आप पढ़ते हो, जलसे के बाद आप पढ़ते हो, मिलाद के बाद आप पढ़ते हो, निकाह के बाद आप पढ़ते हो सकता है समझ ना पाते हो, तो आओ बरकाती आज तुमको समझाना चाहता है। मेरे मुस्तफा बेमिसाल, कितने बेमिसाल। मुस्तफा तुम्हारी आंखें बड़ी निराली हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारी पेशानी बड़ी लाजवाब है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा। उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारे होठ बड़े निराले हैं, पतली पतली गुले कुस्सी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारे हाथ बड़े निराले हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारे कान बहुत अच्छे हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारा ये शिकम पाक बड़ा प्यारा है, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारा सर से लेकर पांव तक पूरा वजूद तो निराला है। कसम खुदा की सुबह क़यामत तक जो बंदे मोमिन तुम पर ईमान लाके तुम्हारा आशिक बन जाएगा, वो भी निराला हो जाएगा। लिखते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
बहुत अच्छे हजरत, क्या तकरीर हो रही है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अच्छा लग रहा है? अरे बोलिए ना, तो जरा टेक छोड़ के बैठिए, टेक छोड़ के बैठिए, चेयर पे बैठे रहिए, मगर ऐसे बैठिए कि मालूम हो कि आपकी सारी तवज्जो मेरी तरफ। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह। कुल जहां मिलकर और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे, बोर्ड मेरे साथ पढ़ लीजिए, लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे, प्यार से बोलिए लाखों सलाम। तो पता ये चला दुनिया की चीज फेमस होती है, पीछे रोल होता है देखा देखी का, लेकिन मदीने के सरकार को दुनिया आज जान रही है। वाह, बोलिए ना भाई, प्यार से बोलिए। देखा देखी तक अगर मामला रहता तो सहाबा के बाद मामला आगे नहीं बढ़ता, इसलिए कि सहाबा के बाद मुस्तफा जाने रहमत को किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन वो प्यारे अनमोल प्यारे हैं, झूम के बोलिए, वो अनमोल प्यारे हैं। उनको जिसने देखा वो नायाब हो गया, और उनको जिसने देखा वो भी नायाब हो गया। दुनिया की चीज मशहूर होगी, पीछे रोल होगा देखा देखी का, लेकिन मदीने में सोने वाला आज मशहूर है, देखा देखी की बुनियाद पर नहीं। मदीने वाले आका के सदके में बगदाद मुअल्ला में सोने वाला मेरा गौस मशहूर है, मेरा गौस मशहूर है। गौसे पाक के सदके में अजमेर में सोने वाला मेरा गरीब नवाज मशहूर है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अजमेर वाले आका के सदके में मारारा मुकद्दसा में सोने वाला शाह बरकतुल्लाह मशहूर है। शाह बरकतुल्लाह के सदके में बरेली में सोने वाला इमाम मोहम्मद रजा आला, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। और इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के सदके में गया बैतुल अनवार के इहाते और सहन में सोने वाला सिराजे मिल्लत मशहूर है। वाह, बोल दीजिए, मचल के बोल दीजिए, मुझे कह लेने दो। आज लाखों वली मशहूर है, आज लाखों कुतुब मशहूर है, आज लाखों अखवास मशहूर है, आज लाखों अख्ताब मशहूर है। जिनको आपने देखा तो देखा, जिनको नहीं देखा उनसे भी प्यार है। इमाम हसन हुसैन को आप में से किसी ने नहीं देखा, मगर हुसैन का नाम आता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। बगदाद के गौस को आपने नहीं देखा, मगर गौसे आजम का नाम आता है तो अल मदद की पुकार आपकी जबान से निकल जाती है। गरीब नवाज को आप में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन गरीब नवाज का नाम आते ही आपकी बाँछें खिल जाती है। मुझे कह लेने तो ये क्या है, यहाँ भी क्या गौसे आजम के मशहूर होने के लिए देखा देखी का रोल है, गरीब नवाज के मशहूर होने के लिए देखा देखी का रोल है? नहीं, वो दुनिया की चीजें थी जिसको मशहूर होना था, देखा देखी का सहारा लिया। लेकिन बगदाद के गौस मशहूर है हक्कानियत की बुनियाद पर, अजमेर के खाजा मशहूर है हक्कानियत की बुनियाद पर, बरेली के इमाम अहमद रजा मशहूर है हक्कानियत की बुनियाद पर। नतीजा यही निकला कि तुम जिस इलाके में रहते हो उस इलाके में अपनी जिंदगी को हक वाली जिंदगी गुजारो, अपने तौर पर झूठ न बोलो, किसी के माल को दाब के न खाओ, किसी के साथ मामला बर्ताव खराब न करो, अपनी जात से किसी को तकलीफ न दो, तो तुम्हारे इंतकाल के 200-500 साल के बाद भी जमाना याद करेगा। ये सोने वाला कोई मामूली सोने वाला नहीं, ये मर्दे कलंदर सोया हुआ है, ये मर्दे मुजाहिद सोया हुआ है। दुनिया मशहूर होती है देखा देखी की बुनियाद पर, लेकिन अल्लाह वाला मशहूर होता है तो हक्कानियत की। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बोलो ना भाई प्यार से, झूम के बोल दो ना, मेरा इस्लाम तेरा कोई जवाब नहीं। तेरे मानने वालों के हाथ में अल्लाह का मुकद्दस कुरान है,
झुम के बोलो ना भाई। अल्लाह का मुकद्दस कुरान है। जो कुरान पढ़ना जानता है उसके भी हाथ में कुरान है, और जो कुरान पढ़ना नहीं जानता है उसके भी घर में कुरान है। अगर एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, जहेज में कोई सामान दे या न दे, खुदा का मुकद्दस कुरान वो जरूर देता है। अरे बोलो ना भाई प्यार से, मुकद्दस कुरान जरूर देता है। और जब मुकद्दस कुरान देता है, ऐ इस्लाम तेरी अजमतों को सलाम, और ऐ कुरान तेरी अजमतों को सलाम। इस्लाम तो खुदा का पसंदीदा मजहब है और कुरान तो खुदा का कलाम है। और जब तू खुदा का कलाम है तो तू मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि अरब का इतना मशहूर हुआ कि अमेरिका के लोग अमेरिकी बोली बोले, लेकिन जब तुझको खोले तो अरबी में पढ़े। बर्तानिया के लोग इंग्लिश बोले मगर तुझको खोले तो अरबी में पढ़े। फ्रांस के लोग फ्रांसीस बोले लेकिन तुझे खोले तो अरबी में पढ़े। हमारे भारत में चले आओ, तमिलनाडु का रहने वाला तमिल बोले लेकिन तुझको खोले तो अरबी पढ़े। गुजराती जबाने गुजराती पेश बोले लेकिन तुझको खोले तो अरबी पढ़े। उड़ीसा का ओड़िया बोले लेकिन तुझे खोले तो अरबी पढ़े। बंगाल का बंगाली बंगला बोले लेकिन तुझे खोले तो अरबी पढ़े। बिहार और झारखंड का बाशी हिंदी बोले लेकिन तुझे खोले तो अरबी पढ़े। अल्लाह अल्लाह ऐ कुरान, तू कितना मशहूर हुआ कि अंग्रेज भी तुझे पढ़ रहा है। तू कितना मशहूर हुआ, हिंदी बोलने वाला भी तुझे पढ़ रहा है, गुजराती बोलने वाला भी तुझे पढ़ रहा है, ओड़िया बोलने वाला भी तुझे पढ़ रहा है, ये संस्कृत बोलने वाला भी तुझे पढ़ रहा है। कुरान तेरे फेमस होने में कोई शक नहीं, तेरे मशहूर होने में कोई शक नहीं। तू जब इतना मशहूर है तो आज यूपी के एक नाहंजाद जिसका नाम वसीम रजवी है, उसको किसने इजाजत दी थी? यह कुरान तेरे अंदर 30 पारे हैं, कुरान तेरे अंदर 114 सूरतें हैं, कुरान तेरे अंदर 6666 आयतें हैं। लेकिन कुरान उन 6666 आयतों को हमारे पीर ने भी याद किया था, पीर के अब्बा ने भी याद किया था, हमारे दादा ने भी याद किया था, हमारे उस्ताद ने भी याद किया था। कुरान के एक एक हर्फ को सच्चा मानकर याद किया था। आज हमारे बच्चे भी याद कर रहे हैं, बच्चे याद कर रहे हैं। सारे लोग खड़े हो जाएं। आस्ताना बैतुल अनवार का वो अजीम बुजुर्ग जिन्हें दुनिया नबी रहे, सराज मिल्लत शहजादे सराज मिल्लत, वक़ारे सराज मिल्लत, शान सराज मिल्लत, शहजाद है सराज मिल्लत, औलाद सराज मिल्लत के नाम से जानती है और पहचानती है। वो अजीम शख्सियत हुजूर नईम मिल्लत की शक्ल में पीर तरीक़त रहबर रुश्द व हिदायत शहजाद सराज मिल्लत हुजूर नईम मिल्लत हजरत अल्लामा नईमुल हुदा साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया की जलवागरी हो गई। पूरा मजमा खड़े हो गए तो जरा इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, आस्ताना बैतुल अनवार, मसलके आला हजरत, फैजाने सराजे मिल्लत। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। माथे की आंखों से हुजूर सिराज मिल्लत के शहजादे का दीदार कीजिए। अरे झूम के बोलिए ना। हुजूर सरकार के चेहरे को देखने के बाद हुजूर सिराज मिल्लत याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे बोलो ना भाई, प्यार से बोल दो। आप में से जिस खुशनसीब ने हुजूर सिराज मिल्लत का दीदार किया है वो तो समझ ही रहा कि सिराज मिल्लत देखने में ऐसे थे, और जिसने देखा नहीं है वो अपने बड़ों से पूछता होगा कि हुजूर सिराज मिल्लत कैसे थे। तो आज वो थ्योरी में बताते बताते थक गया है, प्रैक्टिकल में बता दे कि नईम मिल्लत को देख लो तो सिराज मिल्लत को देखना पा लिया जाए। वाह वाह वाह, बोलो सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम, आप माथे की आंखों से दीदार भी कीजिए और सखावत हुसैन बरकाती के इस बयान को भी सुनिए। मैं आपके सामने ही बता रहा था, पूरे कुरान में कितने पारे हैं? बोल दो भैया। 30 पारे हैं। कितनी सूरतें हैं?
114 सूरतें हैं। कितनी आयतें हैं? 6666 आयतें हैं। आज जो हुफ्फाज मौजूद हैं इस मेंबर शरीफ पे, उनको भी 6666 आयतें याद है। जो हुफ्फाज अभी आने वाले हैं, जिनके सरों पे एक दस्तारे हिफ्ज़े कुरान का ताज रखा जाएगा, अल्लाह अल्लाह उन्हें भी 6666 आयतें याद है। यही वो कुरान मुक़द्दस है, जिस कुरान मुक़द्दस को सहाबा ने याद किया था तो पूरी की पूरी आयतों को याद किया था। ताबईन ने याद किया था, पूरी की पूरी आयतों को याद किया था। गौस के जमाने में कुरान पढ़ा गया, पूरी आयतें पढ़ी गई। गरीब नवाज के जमाने में कुरान पढ़ा गया, पूरी आयतें पढ़ी गई। हुजूर सिराज मिल्लत इस पूरे कड़वा और पलामू और पूरे झारखंड के गांव-गांव में, गली गली में सैरो तफरीह किया करते थे और बच्चों को पढ़ाते थे, मर्दों को पढ़ाते थे, कुरान की तालीम देते थे। उनके शहजादे की मौजूदगी में बरकती बोलने की जसारत कर रहा है कि सिराज मिल्लत ने भी 6666 आयतों में से एक आयत को कम नहीं किया। हुजूर सिराज मिल्लत के वालिद ने भी कम नहीं किया, उनके पीरो मुर्शिद ने भी कम नहीं किया, गरीब नवाज ने भी कम नहीं किया, गौसे आजम ने भी कम नहीं किया, इमाम हसन हुसैन ने भी कम नहीं किया, सहाबा इकराम ने भी कम नहीं किया। कम कौन कर सकता था? खुदा ने कुरान में ऐलान कर दिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को हमने नाज़िल किया है, हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। मगर उत्तर प्रदेश में वो नाहंजात, जिसका नाम सुनने में और देखने में तो इस्लामी जरूर लगता है, लेकिन उसने पिछले दिनों ऐलान किया है और सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर किया है कि 26 आयतों को निकाल दो। ये 26 आयतें खुदा का कलाम नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत के बाद सिद्दीक ने 26 आयतों को बढ़ाया, उमर ने 26 आयतों को बढ़ाया। ये 26 आयतें मुश्तरका तौर पे उस्मान गनी, उमर और अबू बकर, इन तीनों की मनगढ़ंत है जो 26 आयतों की शक्ल में ये आयतें आई है। और इन आयतों से जिहाद के बारे में बताया जाता है और जिहाद की आयत को पढ़ के मुस्लिम नौजवान खूंखार बन जाते हैं और दूसरों के गले काटने पे आमादा हो जाते हैं, दहशतगर्दी आम होती है। इसलिए अपील दायर किया है कि निकाल दो इन 26 आयतों को। मैं चैलेंज करके कहता हूँ नादार, कुरान मुकद्दस को तूने समझा नहीं। अगर तू समझ लिया होता तो ऐसा दावा हरगिज नहीं करता। तेरे बाप ने हो सकता समझ लिया हो, लेकिन वो दावा नहीं किया। उसके बड़े ने समझा था, उसने भी दावा नहीं किया। और अगर तू सुन्नी नहीं शिया है तो शिया उसको कहते हैं जो अपनी एक आंख हसन के नाम, दूसरी आंख हुसैन के नाम करते हैं। तो तूने कहा है कि 26 आयतें खुदा का कलाम नहीं, तो अब डायरेक्ट तूने एतराज हसन और हुसैन पर कर दिया। अगर 26 आयतें खुदा का कलाम नहीं थी तो हजरत हसन कैसे 26 आयतों को पढ़ रहे थे? हजरत हुसैन 26 आयतों को कैसे पढ़ रहे थे? और जरा करीब से देखते जाओ, नबी कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी से जाने के बाद 2.5 बरस तक अबू बकर सिद्दीक खिलाफत के ओहदे पे रहे। 10 बरस तक, 12 साढ़े 12 बरस तक हजरत उमर रहे। 10 से साढ़े 10 बरस तक हजरत उस्मान गनी रहे। इन तीनों के बाद 4.5 बरस तक हजरत अली मुर्तजा रहे। अगर 26 आयतें इन तीनों की मनगढ़ंत होती तो सबसे पहले मेरा अली खड़ा होता और खड़े होकर के 26 आयतों को निकाल देता। मगर जिन आयतों को अली ने रहने दिया था, जिन आयतों को हुसैन ने रहने दिया था, जिन आयतों को हसन ने रहने दिया था, जिन आयतों को इमाम जाफर ने रहने दिया था, जिन आयतों को इमाम बाकिर ने रहने दिया था, जिनको तुम अपना पेशवा मानते हो, याद रखो जब उन्होंने रहने दिया तो तुझको हिम्मत किसने दी कि तू आज ऐलान करे कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके कहे कि इन 26 आयतों को निकाल दो। तू भूल गया ये मुसलमान सिर्फ झारखंड का नहीं, पूरे भारत का 35 करोड़ मुसलमान जब उसकी जमीन की बारी आएगी तो कुरान के बदले जमीन दे देगा। बेटे की बारी आएगी, कुरान के बदले बेटे को कटवा देगा। मगर जब कुरान की 26 आयत नहीं, एक हर्फ को भी अगर तू निकालने के बारे में बोलेगा, मुसलमान सड़कों में आके सर पे कफन बांध के मर जाना गवारा करेगा, मगर कुरान के खिलाफ सरंगेजी पर
हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सराजे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, हुजूर नईम मिल्लत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। क्या तूने ये समझ लिया कि कुरान भी देखा देखी आम हुआ? क्या बयान है? कुरान की आयतें भी देखा देखी आम हुई, कुरान के पारे भी देखा देखी याद किए गए? हरगिज नहीं। अगर देखा देखी की बात होती ना तो ये मदरसा गौसिया रज़विया और मिराजुल उलूम की ईंटें गवाह हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक भी बच्चा हाफिज कुरान नहीं बन सकता था, इसलिए कि दुनिया की चीजों में देखा देखी चलती है, लेकिन कुरान याद करके आज 3 बच्चे आ रहे हैं, 5 बच्चे आ रहे हैं, 7 बच्चे आ रहे हैं, ये कौम के मुक्तदा बन रहे हैं, इनके सीने में कुरान उतर रहा है। बिस्मिल्लाह के बे से लेके वन्नास के सीन तक पूरा कुरान उतर रहा है। ऐ गौसिया रज़विया मिराजुल उलूम की ईंटें बता, इन बच्चों ने क्या देखा देखी याद किया? तो ईंटें कहेंगी, इसकी इमारत कहेगी कि बरकाती नहीं नहीं, देखा देखी याद करता तो याद नहीं होता। ये कुरान की हक्कानियत है कि जो पढ़ता है कुरान उसके सीने में उतरता चला जाता है, उतरता चला जाता है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, उतरता चला जाता है। तो जब कुरान अपनी हक्कानियत के मामले में मुनफरिदुल मिसाल है तो याद रखो हम खुदा को भी मानते हैं खालिक, और पूरी दुनिया मखलूक के लिए फना है, खालिक के लिए नहीं। कुरान को हम मखलूक नहीं मानते, कुरान मेरे खुदा की सिफत है, और जब सिफत है तो मेरा खुदा बाकी है तो कुरान भी बाकी है। हाय 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 हाय, वाह बोलो सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, कुरान भी बाकी है। तो जब कुरान की बका के बारे में बयान आपने सुन लिया तो आपको मालूम हो जाएगा कि वसीम रज़वी नाहंजार अपनी पार्टी के लीडरों के जूते को चाटने वाला, कुर्सी के लालच में आकर कुरान के खिलाफ शरंगेजी करने वाला, अभी कहता है कि मेरी बीवी ने मेरा साथ छोड़ा, मेरे भाई ने, मेरे बच्चों ने मेरा साथ छोड़ा। याद रख, तुझसे पहले भी सलमान रुश्दी ने बकवास किया था, तुझसे पहले तस्लीमा नसरीन ने भी बकवास किया था, तुझसे पहले कलकत्ता का चोपड़ा भी बकवास किया था और 17 आयतों को चैलेंज किया था, मगर 17 आयतें कल भी मुस्कुरा रही थी, आज भी मुस्कुरा रही है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा मुस्कुराती रहेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो। इसलिए मैं कहना ये चाहूंगा, मदरसा गौसिया रज़विया मिराजुल उलूम आपके इलाके में बनाया गया। दोपहर 12 बजे से मैं हूं यहाँ पे। मैंने इस इदारे के मामलात को सुना, कमेटी के अफराद से मुलाकात हुई, मौलाना सुल्तान आजम और उनकी पूरी टीम, पूरे मदरसे के असातिज़ा इमाम साहब वगैरह का खुलूस देखा और मैंने महसूस किया कि इस इलाके में एक इदारा होना चाहिए। इसलिए जब तक हमारी कौम के बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे तो वसीम रज़वी जैसा आज नहीं 10 साल 20 साल के बाद भी पैदा होगा तो उनको कुचलेगा कौन? इसलिए कुचलने वाला तैयार करना है तो गौसिया रज़विया जैसी फैक्ट्री से इस्लामी सिपाही निकालना होगा। अरे क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह। और वो इस्लाम के सिपाही जब निकलेंगे तो याद रखो किसी भी परिंदे को यहाँ पे पर मारने की हिम्मत नहीं हो सकती है, और वैसे पर मारेगा भी कौन उसको मालूम नहीं। ये इलाका सिराज मिल्लत का इलाका है और सिराज का माना रोशनी। अरे झूम के बोलो सिराज का माना, अरे झूम के बोलो ना, सिराज का माना रोशनी।
मेरे मुस्तफा ने मदीने और मक्के में चलते फिरते सहाबा बनाया था, और आंख जब बंद कर लिया मुस्तफा ने तो वली बनाना शुरू कर दिया, कुतुब बनाना शुरू कर दिया, अब्दाल बनाना शुरू कर दिया। जैसे सूरज चमकता है तो जोहर का टाइम देता है, असर का टाइम देता है, और जैसे डूबता है मगरिब का टाइम देता है, इशा का टाइम देता है, फजर का टाइम देता है। तो अब मुझे कह लेने दो, पैदा होने वाला गया में पैदा हुआ था, क्या जरूरत थी गया की सुनहरी वादी से निकल के इस पलामू में आवे, इस गढ़वा में आवे, इस इलाके महानगरी में आवे और आकर डोर टू डोर जा करके मुस्तफा की नात सुनाए, फिक़ही मसला बताए, तफसीर कुरान बताए, कुरान की आयतें सुनाए। आखिर जरूरत क्या थी? तो मुझे कह लेने दो, सिराज मिल्लत खुद नहीं आए थे, मदीने से सरकार का इशारा मिला था और इशारा पा करके सिराज मिल्लत आते चले गए, और जिस इलाके से गुजरे मोहब्बतों ने वेलकम करना शुरू कर दिया, अकीदतों ने वेलकम करना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सराजे मिल्लत, हुजूर नईम मिल्लत। वाह वाह वाह। और जब सिराज मिल्लत इस इलाके से गुजरे थे, वाह 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 वाह। प्यार से बोलिए, अरे झूम के बोलिए, कितने साल? 30 साल। ए नौजवान खड़ा हो, तेरी उम्र कितनी है? 21 साल। हजरत के विसाल को 30 साल। बैठ गया का? बैठा का है, इसको माला माला। अरे गर्दन कटवाना थोड़ी ना है। उसको सजा दीजिए, बैठा का है। आजा आजा आजा। थोड़ी देर के बाद कुर्बानी होगी तेरी। हजरत तवज्जो हाजिर कीजिए, हजरत के विसाल को 30 साल और सुनने वाला 21 साल का। क्या बात है? सुनने वाला 12 साल का, सुनने वाला 18 साल का, सुनने वाला 25 साल का। अगर 30 के ऊपर के आप हैं तो आपसे मुझे कुछ नहीं कहना है। आपने सिराज मिल्लत को देखा है तो आप उनके नाम के कॉन्फ्रेंस में आ गए हैं, मगर ये 18 साल वाला क्यों आया, ये 21 साल वाला क्यों आया, ये 25 साल वाला क्यों आया, ये 12 साल वाला क्यों आया, ये 8 साल वाला क्यों आया? ये माँ बहनें बैठी हैं, बहुत सारी बेटियां होंगी जो दूसरी बस्ती की इस बस्ती में बहू बनकर आई हैं, वो खुद भी आई हैं, फोन करके अपनी माँ को भी बुलाया है, अपनी बहन को भी बुलाया है, अपनी फूफी को भी बुलाया है। मैं कहना चाहता हूँ, जिसने देखा वो आ गया, बात समझ में आई, मगर जिसने देखा नहीं वो क्यों आया? तो खड़ा होगा 21 साल का नौजवान और कहेगा, बरकती अभी तुमने कहा था कि दुनिया की चीज फेमस होती है, देखा देखी की बुनियाद पर सिराज मिल्लत कोई दुनिया की चीज का नाम नहीं है, अल्लाह के वली का नाम है, मुस्तफा की चाहत का नाम है, इसलिए ये पहचानी जाएगी तो हक़ानियत की बुनियाद। वाह 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 वाह। क्या बयान हो रहा है भाई, जिंदाबाद, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथ उठाकर मोहब्बत के साथ पीरो मुर्शिद का गवाह बनाकर जरा हाथ उठाकर बोलिए ना, ताकि थोड़ी बेदारी आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सराजे मिल्लत, करामाते सरकारे सराजे मिल्लत। हाँ, एक बात मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर हिस्से में जरूर कहूंगा, हक़ानियत की बुनियाद पर हक वाले तो पहचाने जाते हैं, लेकिन आज का हमारा नौजवान लाल बुझक्कड़ नौजवान, ये कुछ नहीं जानता, दुनिया जानता है। फलां का बेटा कर्नाटक में नौकरी करता है, 12,000 रुपए वेतन पाता, तनख्वाह पाता है, उसकी शादी हुई तो उसके ससुर ने फटफटिया दिया। मेरा बेटा कोई कम है क्या? वो भी तो तमिलनाडु में मिट्टी ढोता, ईटा ढोता, राजमिस्त्री के साथ काम करता है, वो भी तो 18,000 कमा लेता है। मैं क्यों नहीं फटफटिया मांगू? तो फला ने मांगा है तो उसको देखकर दूसरे ने मांगा, दूसरे को देखकर तीसरे ने मांगा, तीसरे को देखकर चौथे ने मांगा, अब पांचवा जरा सा 2 कदम और आगे बढ़ गया। अपने समधी से कहा कि फटफटिया भी देना होगा और 3 लाख रुपए भी तुमको देना होगा। अरे 3 लाख क्यों? का मेरा बेटा कलकत्ता में है और स्टोर लगाता है, वो स्टॉल लगाता, कहाँ लगाता है?
धर्मतल्ला में लगाता है। अच्छा, यही वजह है कि 3 लाख रुपए डिमांड भी कर लिया। हाँ, अब जैसे समधी ने दे दिए 3 लाख और 1 फटफटिया, तो अब उसको देख करके जिसका बेटा बंबई में है, उसने कहा देखा देखी मेरे बेटे को 5 लाख रुपया चाहिए। हालात कैसे बन गए, जब देखा देखी जहेज का मुतालबा होने लगा, जब देखा देखी डिमांड का तकाजा होने लगा, तो बेटियां घर में बैठी रहने लगी। और जब बेटियां घर में बैठी रहने लगी, 24 बरस हो गई, कोई रिश्ता नहीं, 28 बरस हो गए उम्र, कोई रिश्ता नहीं, 25 बरस की हो गई, कोई रिश्ता नहीं, 22 बरस की हो गई, कोई रिश्ता नहीं। और हालात ऐसे बन गए हैं, अल्लाह अल्लाह, एक बाप नाश्ते का इंतजाम करता है 1200 रुपए खर्च करके, आने वाले 2 लोग आते हैं, एक औरत एक मर्द, अपने बेटे के लिए बहु चॉइस करने देखते हैं, और देखने के बाद कहते हैं फटफटिया देना होगा। बाप हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, मैं मजदूरी करता हूँ, फटफटिया कहाँ से ला के दूंगा। तो वहां से ये कह करके जाते हैं कि तेरी बेटी से रिश्ता मंजूर नहीं। 3 हफ्ते के बाद फिर कोई आता है देखने के लिए, फिर 1500-2000 के नाश्ते का इंतजाम होता है। लड़की को पसंद कर लिया, जाते जाते कहा कि 1 लाख रुपए डिमांड देना होगा। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो मना करके चले गए। जब तीसरी मर्तबा कोई देखने के लिए आने वाला था, तो बेटी खड़ी हो गई, खड़ी होकर बाप के सामने हाथ जोड़ के कहने लगी, मेरे अब्बा गाय बैल और भैंस और बकरी की तरह हाथ में, मुझे हरगिज खड़ा न करो। मैं कितने लोगों को अपना चेहरा दिखाती रहूंगी, और कौन कौन मेरे चेहरे को देख करके इनकार करता हुआ जाएगा। रब की बारगाह में हाथ को उठाया, अर्ज किया मौला, अगर तुझको बेटी बना के पैदा करना था, तो किसी अमीर बाप के घर तूने पैदा क्यों नहीं किया, मुझको गरीब बाप के घर पैदा कर दिया। मेरी सहेली जिसकी उम्र 12-18 बरस थी, उसकी शादी हुई, 2 बेटों की माँ बन गई है। आज मैं 24 बरस की हो गई, लेकिन गरीब बाप होने की वजह से मेरी हथेली को कोई मेहंदी से रंगीन करने वाला नहीं। मैं कहना चाहूंगा झारखंड के मुसलमानों, आखिर उस बेटी का दर्द कौन समझेगा, उस बेटी की फरियाद को कौन समझेगा। देखा देखी की बुनियाद पर जहेज का मुतालबा बढ़ रहा है, देखा देखी की बुनियाद पर डिमांड का तकाजा बढ़ता जा रहा है, देखा देखी की बुनियाद पर हालात बदलते चले जा रहे हैं। बेटियां घर बैठी हैं, जिसकी वजह से ज़िना भी आम हो रहा है, प्यार मोहब्बत भी आम है। लड़कियां गैर लड़कों के साथ भाग भी रही हैं, कॉलेज की लड़कियों लड़कों के साथ भाग रही हैं, कभी गैर मुस्लिम के साथ भाग रही हैं। आपका सर शर्म से नीचे हो जाता है। इसको संभालेगा कौन? सिराजे मिल्लत के चाहने वालों, नईमुल हुदा शहजादे सिराजे मिल्लत की बारगाह में जानवे अदब तय करने वालों, आज तुम्हारे पीर बैठे हैं, रूहानी तौर पर सिराजे मिल्लत भी मौजूद है। आज मुझको जवाब दो, खुदारा देखा देखी की बुनियाद पर सोसाइटी को कब तक बर्बाद करते रहोगे? इसीलिए तहिया करके उठो कि हुजूर मदरसा गौसिया रज़विया मेराजुल उलूम के जलसे में गए, पीरो मुर्शिद के सामने हमने ये अहद किया कि न खुद जहेज लेंगे न खुद जहेज देंगे, और इलाके का कोई भी आदमी अगर जहेज का मुतालबा करके अगर बेटे की बारात निकालेगा तो हम बारात का बाइकाट भी करेंगे। वली नारे तकबीर, खड़े हो जाएं। हिंदुस्तान का बहुत खूबसूरत खतीब बावकार मुकर्रिर अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत फैजान हुजूर सिराजे मिल्लत हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब किबला गयावी मिंबर शरीफ पर विराजमान हुए, जो हिंदुस्तान के एक अजीम अमानत हैं और आप हजरात के लिए समाज सुधारक हैं। हजरत की आमद हो गई, पूरी कमेटी की तरफ से हम उनका वेलकम करते हैं। बैठ जाइए। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? अरे बोलो ना भाई, समझ में आ रही है? याद रखो तुम मुसलमान हो, मुसलमान देखा देखी के पीछे नहीं पड़ता है, मुसलमान हक्कानियत की बुनियाद पर आगे बढ़ता है। अरे बोलो ना भाई, ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है कि तालीम की कमी है, सिर्फ इसलिए हो रहा है कि लोगों के पास इल्म नहीं है। अब ऐसे वक्त में मदरसा मेराजुल उलूम का होना बहुत जरूरी है, और मेराजुल उलूम की ईंटें आज मुखातब करके कह रही हैं कि मेरा वजूद है कि इसकी रहमतों से पूरा इलाका मामूर है। आज पूरे इलाके में नूर और रहमत की बारिशें हो रही हैं,
इसलिए मैं कहना ये चाहूंगा, इस्लाम के खिलाफ शरंगेजी करने वाले कभी पनप नहीं सकेंगे, इसलिए कि इस्लाम देखा देखी की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ा। इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर आगे बढ़ा है। इस्लाम का कानून हक्कानियत की बुनियाद पर आगे बढ़ा है। इस्लाम का निजाम हक्कानियत की बुनियाद पर आगे बढ़ा है, और वो निजाम आपके हाथों में है। आप चाहो तो उस निजाम को मरोड़ दो, और अगर चाहो उस निजाम को गले का हार बना के गले में डाल लो। जिस रास्ते गुजर जाओगे दुनिया कहेगी मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, गौस का दीवाना जा रहा है, खाजा का सच्चा आशिक। हजरात, ऐसे माहौल में जबकि अल्लामा हमारी जमात का बेमिसाल खतीब डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी भी तशरीफ ले आए, उनका खिताब नायाब होगा। हुजूर नईम मिल्लत शहजादे सिराज मिल्लत तशरीफ रखते हैं, हजरत का भी बयान होगा। इसलिए मैं अपना वक्त मजीद आगे बगैर बढ़ाए यहीं पे मैं खत्म करता हूँ अपनी तकरीर। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया, फिर किसी मोड़ पे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, और बहुत ऐसे हैं जो मालो सर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद। सिराजे मिल्लत कॉन्फ्रेंस पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।